बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सट्सवेयर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं आज़र अली आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। आज का मौजू कायद-ए-आज़म के हवाले से अशरा कायद जी और पासबान मिल्लत के हवाले से हमारी सच टीवी की नशरियात, जब से सच टीवी कायम हुआ है माशाअल्लाह अपने मशाहिर पर बेहतरीन गुफ्तगू यहाँ पर होती है। और जब कायद-ए-आज़म की बात हो तो फिर तो हम ऐसे स्कॉलर्स यहाँ पर लाते हैं जिन्हें वाकई कायद-ए-आज़म से मोहब्बत भी है और कायद-ए-आज़म को उन्होंने पढ़ा भी है और अमली तौर पर, यानी उन्होंने ज़िंदगी कायद की थॉट में अपनी बसर की। आज एक ऐसा मौजू है जो कायद-ए-आज़म की तकारीर में बार बार जिसका जिक्र होता है। कायद-ए-आज़म इस्लाम का जिक्र करते हैं, कुरान का जिक्र करते हैं, रसूल अल्लाह की थॉट्स और तालीमात और सुन्नत का जिक्र करते हैं। उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि कायद-ए-आज़म इससे क्या मुराद लेते थे। ठीक हो गया। इस मौजू के ऊपर इंडिविजुअल बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आबिद साहब। जी, कायद-ए-आज़म की नज़र में जब भी आपने पाकिस्तान की बात की तो आपने इस्लाम की बात की, कुरान और सुन्नत की बात की। कायद-ए-आज़म की नज़र में इसका मफ़हूम क्या था जब वो कुरान और सुन्नत की बात करते थे? हम पूछेंगे। हमारे साथ जनाब ज़फ़र हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। वैसे तो आप प्रोफेशन और अपने सारी उम्र करियर के लिहाज से सिविल सर्वेंट रहे, लेकिन आपका अदब पर और इल्म पर और लिखने लिखाने तो बहुत काम, यानी सारी उम्र ये करते रहे। तो आज हमने इनको दावत दी, कायद-ए-आज़म को भी इन्होंने पढ़ा और इनसे इनके व्यूज़ जानेंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल, सच टीवी के लिए चंदा कोई नया चेहरा नहीं, आप माशाल्लाह बहुत तशरीफ़ लाते हैं और भी बहुत से चैनल्स पर और इस्लामाबाद में और हमारे मुल्क की बहुत सी महफ़िलों की आप जान होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुल्क की एक बहुत अहम यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। तीनों मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जनाब ज़फ़र हसन रज़ा साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक जर्नल बात जो हम करते हैं कि कायद-ए-आज़म की तकारीर में आप जब भी वो जिद्दोजहद की बात करते हैं पाकिस्तान की, और ये फ़िक्र इकबाल से आगे चली और प्रैक्टिकली फिर ज़ाहिर हुई ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में, तो हमेशा आपने इस्लाम के सुनहरी असूलों की बात की। बल्कि ये जो मैंने तरकीब भी इस्तेमाल की, ये कायद-ए-आज़म की तकारीर में कई जगह हम देख सकते हैं कि हम अपने जो 1300 साल पहले की जो शानदार रिवायात हैं उनके अमीन हैं। ये मैंने बिल्कुल कोट अनकोट किया। तो वो जो शानदार रिवायात और इस्लामी रिवायात और कुरान और सुन्नत, उसका बार बार हवाला मौजूद है। जी अब साहब, मैं सबसे पहले तो सच टीवी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने अहम मौजू पर जो हमारे इस दौर में इस वक्त पाकिस्तान में इस पे गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत है, उसके लिए मुझे भी बुलाया और उन उलमा में बुलाया। मैं तो बतौर तालिब इल्म ही इसमें हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन अपनी जो गुजारिशात हैं जो मुझे मालूम है मैं पेश करूँगा।
سچ ٹی وی کے یہ جو انیشیٹو ہے بہت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے قائد بابائے قوم کے اس ویژن اور فکر کو سمجھ سکیں، اور اس وقت نوجوان نسل واقعی جو بابائے قوم کی فکر کو سمجھنا چاہتی بھی ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے جو بات اسلامی تعلیمات قرآن کے اور سنت کے حوالے سے کی ہے، اب اس میں لفظ سنت تو غالباً کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور سنت بہت ہے استعمال ہوا، اس کو اسی کے معنوں میں ہی ان تعلیمات کو لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک روش ہے کہ ہم سنت کو تھوڑا فقہی مسائل میں یا جو ہمارے شرعی مسائل ہیں اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے، کوئی شک، جس میں نہ صرف سنت بھی آ جاتی ہے، جس میں سنت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ جی 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 تو سیرت جو ہے وہ نہ صرف اپنے باہمی مسلمانوں کے درمیان رابطے کی بات ہے اور ان سے کنڈکٹ کی بات ہے، بلکہ جو ہمارے دوسرے مذاہب کے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے اور اس کی بات اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو قائد اعظم نے جو بات اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کی ہے اس کا بنیادی ماخذ تو قرآن ہے، بالکل ٹھیک، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسا ماخذ ہے جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ جی، اور قائد اعظم کی تقریر میں سب سے زیادہ قرآن کا ہی ذکر، اس کے ساتھ نہ قرآن کا اکیلے ہی ذکر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا، بالکل، کیونکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو وہ کتابی صورت میں ایک ضابطہ حیات ہے، لا ہے عمل ہے، اگر اس کو ہم عملی صورت میں دیکھیں تو رسول اللہ کی تعلیمات اور ان کی سیرت ہے۔ تو اسی کی طرف بابائے قوم نے اشارہ کیا ہے کہ جو ریاست ہم حاصل کریں گے پاکستان، اس میں جو قانون ہوگا یا جو آئین اور دستور ہوگا اس کی بنیاد قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اچھا، یہی کیونکہ ہم باقی شرکا کو بھی شریک کرنا چاہیں گے اور پھر ابھی بہت ٹائم ہے انشاءاللہ آپ سب سے گفتگو جاری رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے انٹروڈکشن کے طور پہ مختصراً قائد اعظم کی زندگی میں اور ان کی تقاریر میں قرآن پاک کو ایک سورس آف انسپریشن، سورس آف نالج اور سورس آف شریعہ، اور جس طرح سے اور پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے بار بار کہا، اس کا آپ ذکر کر دیجئے، پھر مختصراً پھر اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی وقفے سے قبل مختصراً ہم پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم ایک بہت بڑے، اگر مجھے بولنے دیں تو وہ عالم دین تھے، وہ جانتے تھے، یعنی دین کو جانتے تھے۔ عالم دین کا مطلب یہ نہیں کہ حنفی یا اس طرح کے، عالم دین تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ان کے دو تین اگر جملے ہی سن لیں تو آپ نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن قائم ہو چکا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو قومی نظریہ تو انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا طنز سے کہ پاکستان تو بنا لیا بابا جی، آئین کیا کرو گے؟ تو وہ مسکرا کے بولے، انہوں نے کہا ہمارا آئین تو بھائی 1400 سال پہلے ہی ترتیب پا چکا ہے، ہم نے تو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو ان کا فرمان تھا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ رسول پر عمل کرنے میں ہے۔ اب ان دو چار چیزوں سے لے لیں کہ وہ ان کا مائنڈ کیا تھا، وہ کیا، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مسلمانوں کا ہمہ گیر ضابطہ اخلاق ہے، اور یہ بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو لے لیں، اور یہاں سے آپ لے لیں کہ دین کا واحد ماخذ جو ہے وہ ذات گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نے کہا اچھا وہ آپ کہیں قرآن کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو قرآن بھی تو آپ ہی نے دیا نا۔ جی بالکل، قرآن بھی آپ نے دیا، اور جو سنت خود قرآن آپ نے آیت پڑھ دی کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اقبال کے چنیدہ مرد مومن تھے قائد اعظم، ان کے چنیدہ تھے، جی جی، اور جنون مرد مومن جس کو کہا جائے حقیقتاً، ویسے تو ہم نے بڑے لوگوں کو کہا وہ تھے۔
اور قائد نے کیا خوب کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بالکل. قائد اعظم کی زندگی عملی طور پر قرآن پاک کی ان کی پوری ہسٹری پڑھ جائیں. آپ کا پروگرام کا وقت تھوڑا ہے. اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا اور جو قائد نے سچ کر دکھایا کہ صاحب قرآن و ذوق بے طلب العجب ثم العجب ثم العجب ثم العجب. اور میں تو یہ کہوں کہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ذہن میں آیا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر وقفہ بس ہمارا ہونے والا ہے. آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت. بہت مختصراً ہمارے پاس 1-2 منٹ وقفے پہ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب کروں گا. جی اسوہ حسنہ جو ہے بہت عالمگیریت رکھتا ہے, اس میں ساری چیز آ جاتی ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے جب وہ فرما رہے تھے کہ ہم نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں تو اس میں قرآن شریف بھی آ گیا, رسول کی ذات بھی آ گئی اور سب کچھ آ گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے اپنے خطاب میں. اور خاص طور پر 1932 کا جو لیکچر ہے علامہ اقبال کا مسلم لیگ کو, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو بندے ویژن دیتے ہیں عمل کے لیے اور بندے چاہیے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. بالکل. اور انہوں نے بندہ ڈھونڈا ہوا تھا. ہاں اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اقبال نے کی نظر جو ہے نہ صرف اقبال کی بلکہ مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, قائد ملت لیاقت علی خان, لیکن اقبال نے کیونکہ ایک فکر دی تھی ایک علیحدہ خطے کی تو انہوں نے اس کا قائد بھی تلاش کر کے رکھا ہوا تھا. بالکل. اور وہ قائد میرا خیال میں انہوں نے تلاش اس وقت کیا تھا جب دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں قائد اعظم کو نہیں بلایا گیا تھا اور علامہ اقبال گئے تھے. تو جب وہ گئے تو پہلی ملاقات قائد اعظم نے علامہ اقبال سے کی ان کے فلیٹ کے اوپر. اور میرا خیال میں اس وقت علامہ اقبال نے پوری طرح سے بالکل کھنگال لیا کہ یہ بندہ ہے انٹیگریٹی والا, یہی مسلمانوں کو لے کے چلے گا. جی بہت بہت واقعاً پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہمارے تینوں اسکالرز نے ایک بہترین بنیاد رکھی ہے. یقیناً ہمارے مہمانوں سے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت جا تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچور کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی عبدی صاحب. جی وہ بعض اوقات ہمارے مہمان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو وقفہ آ جاتا ہے, تو ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ وقفے کے بعد گفتگو آپ اسے شروع کریں گے. تو ڈاکٹر سرفراز حسین انصاری صاحب بات کر رہے تھے اور وقفہ آ گیا تو ہم چاہیں گے وہ بات اپنی مکمل کر لیں. بات بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے کی کہ جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ رسول پاک کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے, یا جیسے ڈاکٹر مغل صاحب نے قائد اعظم کے قول بھی پیش کیے, تو ڈاکٹر سرفراز صاحب نے کہا کہ اسی میں قرآن بھی آ گیا کیونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے اور رسول پاک اس کا مکمل نمونہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. بس اب یہ ہے کہ کافی ساری کنٹروورسی تو پھیلی ہوئی ہے نا, جی جس میں ایک ہے تھیوکریسی کے متعلق. جی وہ نو ڈاؤٹ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے, نظام جو ہے وہ تھیوکریٹک نہیں ہوگا. جی بڑا واضح کہا انہوں نے. واضح کہا, لیکن یہ بھی بتایا کہ تھیوکریسی کہتے کس کو ہیں. صحیح تھیوکریسی کہتے ہیں رول بائی دی پریسٹ ود اے مشن. جی بالکل صحیح. تو تھیوکریٹی کے لفظی معنی جو ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ جو کچھ بندہ کوئی بات کر رہا ہے اگر وہ یہ کلیم کرے کہ مجھے خدا کی طرف سے ہو رہی ہے, جی تو تب تھیوکریسی ہوئی. تھیو معنی خدا کے ہیں. جی بالکل. تو تھیوکریسی تب ہو سکتی ہے, تھیوکریسی صرف رومن کیتھولک میں ہو سکتی ہے.
वाह वाह, बहुत और किसी अब्राहमिक रिलीजन में थियोक्रेसी हो ही नहीं सकती। कोई ये कहता नहीं कि ये मुझे खुदा ने ये बात कही है, ये खुदा की तरफ से जब रेवलेशन हो रही है तो हाँ। नबी करीम का ज़माना जो है हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा थियोक्रेटिक कह सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, असूली तौर पर नहीं हो सकती जी, क्योंकि हम खत्म नबूवत पे ईमान रखते हैं। इसलिए जो नारे लगा दिए जाते हैं कि ये थियोक्रेसी, ये कायद आज़म ने फरमाया कि थियोक्रेसी नहीं होगी और उसके बाद यही हो गया, कि उसका मतलब ये तो नहीं कि कुरान शरीफ नहीं होगा जी, वो उसी तो वो कह रहे हैं कि वो होगा कुरान पाक के बारे में, क्योंकि उसी सतर में ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो निज़ाम होगा, ये जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक स्पीच एड्रेस जी जी बड़ी मशहूर 1948 में उन्होंने बड़ी बहुत, इट विल बी ए डेमोक्रेटिक टाइप बेस्ड ऑन इस्लामिक, इट विल बी ए डेमोक्रेटिक टाइप, यानी डेमोक्रेसी नहीं कहा, जी जी जी, डेमोक्रेटिक टाइप बेस्ड ऑन इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लामी जमहूरी होगा, इस्लामी जमहूरी, अगर आज की ज़बान में हम बात करें। करें। और तकरीर में उनका लफ्ज़ है कि मुस्लिम डेमोक्रेसी, जी तो जी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। जी 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 बिल्कुल। अब ये पता नहीं कि उन्होंने उस ज़माने में मैक्स वेबर की कोई चीज़ें पढ़ रखी थी या नहीं पढ़ रखी थी, जी जी, लेकिन मैक्स वेबर इस नतीजे पर पहुंचा था कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है ये है डेमोक्रेसी ऑफ द एलीट। तो ये जो आप ये कहते हैं कि हर एक इक्वल है और ये होगा और वो होगा, ये बात नहीं है। दिस इज ए कंटेंशन बिटवीन द एलीट्स। आप 5 साल के लिए 5 साल के बाद वोट देने के लिए आते हैं, लेकिन असल तो कंटेंशन उनकी है और वो आपसे जिस तरीके से मैकेनिज्म से जो वोट लेते हैं, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल दे हैव सेवरल मैकेनिज्म्स, वो एलीट जो हैं दे हैव सेवरल मैकेनिज्म्स। तो इसीलिए कायदे आज़म बार बार जब भी जमहूरियत की बात करते थे तो इस्लामी जमहूरियत की, इस्लामी इस्लामिक जमहूरियत। फिर दूसरा उन्होंने वाज़े कर दिया कि जो थियोक्रेसी है उसका एक मीनिंग है कि इट इज़ रूल बाय द प्रीस्ट विद ए मिशन। जी जी, तो हमारा वो रूल का ज़माना जो है इस्लामी तारीख में वो नबी अकरम का अपना ज़माना है विद ए मिशन। बिल्कुल, मिशन नहीं है और वो प्रीस्ट भी नहीं है, तो ये बहुत बहुत खूबसूरत जनाब नहीं है। जी ज़फ़र हसन रज़ा साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कायदे आज़म की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम खुशकिस्मत हैं। कायदे आज़म के एज ए गवर्नर जनरल खिताबात तो यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, किताबें इस पर लिखी गई हैं और इसके बाद कायदे आज़म की राइटिंग्स मौजूद हैं जो उन्होंने किताबों के प्रीफेस लिखे, काफ़ी कई किताबों के लिखे वो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात उनके लेटर्स मौजूद हैं और शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने तो एक बड़ी खूबसूरत बुक भी कंपाइल कर दी। उन तमाम का जब हम जायज़ा लेते हैं तो भी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जब भी वो सिस्टम की बात करते हैं वगैरह, तो वो कहते हैं कि हम जो 1300 साल पहले, उस वक्त ज़ाहिर है 100 साल पहले की बात या 80 साल पहले की, तो कायदे आज़म 1300 साल पहले का लफ्ज़ यूज़ करते थे। ये बहुत जगह है कि 1300 साल पहले जो इस्लामिक वैल्यूज़ और जो ह्यूमन वैल्यूज़ कायम कर दी थी इस्लाम ने, हम उसके अमीन हैं, ये लफ्ज़ हैं कायदे आज़म के और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बजा फरमाया डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि असल में जब बात करते हैं थियोक्रेसी की, और फिर असल में थियोक्रेसी का लफ्ज़ तो बराह रास्त किसी ने पूछा तो बाबाए कौम ने उसका जवाब भी दे दिया और क्वालिफाई भी कर दिया उसको कि इसके मीनिंग्स क्या है। उसके साथ इस्लामिक का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। तो असल में इस्लामिक का जब लफ्ज़ आता है तो लोग का रुझान जो है वो नेगेटिवली फिर थियोक्रेसी की तरफ जाता है। सही में, हालांकि थियोक्रेसी इस्लाम के एक मफहूम में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक हद तक तो था, उसको कहा भी जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक तो थियोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने तालीमात दी हैं वो थियोक्रेसी से बिल्कुल मुतल्लिक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और इस्लामिक से मुराद ये भी नहीं है कि आप समझें कि कोई कदीम ज़माने की बात है। जी जी, इस्लाम एक बहुत मुतहर्रिक दीन है, जिसे कहते हम उसके मज़हब के माने में ना लें, क्योंकि मज़हब और दीन को जब हम देखेंगे तो इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, तो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में भी जो है। तो हम असल में अपना जब इसको नैरो कन्फाइनमेंट में लाते हैं तो फिर उसको मज़हब में डाल देते हैं। इवन हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी, आम भी, अवाम भी
کہ جی اس کا مطلب مذہب ہے. مذہب میں تو کچھ مسالک ہیں, کچھ فقہ ہیں اور ساری چیزیں, لیکن دین یہ ایک پارٹ ہے. دین تو ایک کلیت ہے, آفاقیت ہے اور جامعیت ہے. تو حضرت قائد اعظم کا جو اسلامک کا مفہوم تھا وہ مذہب کے معنوں میں نہیں تھا, دین کے معنوں میں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسی لیے وہ ضابطۂ حیات کی بات, یعنی خود قائد اعظم کی تقاریر میں کنڈکٹ کا لفظ بھی ہے, کوڈ کا لفظ بھی ہے, اور ویلیوز کا لفظ بھی ہے, اقدار جتنی بھی ہیں. جی جی جی. تو قائد اعظم ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی نسل کو سمجھنے کی بات بھی کہ قائد اعظم جدید ایک دور کے انسان تھے, اور ان کا ذہن جو ہے اور ان کی فکر جو ہے وہ بڑی جدید تھی. انہوں نے پوری جو زندگی اپنی گزاری, ان کی طالب علمی سے لے کے دیکھیں کہ جو قانون کی تعلیم حاصل کی, پھر وہ ایکٹیو پالیٹکس میں آنے سے پہلے جیسے وہ سوسائٹی میں جس میں رہے, جیسے بامبے میں, جی جی, تو وہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بامبے میں بھی وہ مسلم جو ایک انجمن تھی جی اس کے ممبر بھی رہے. کہتے ہیں سب سے پہلے وہ بنے ہی اس کے تھے, اس کے ممبر بنے تھے. اور اس کے ساتھ وہ ایک کمیونٹی میں موو کرتے, اور سیرت کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے. جی, اور کمیونٹی, یہ کمال کی بات اور ہے. پارسی کمیونٹی وہاں چونکہ بہت زیادہ تھی اور کاروباری لوگ تھے, تو ان کے ذہن میں ایک وسعت تھی جو ایک جدید انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک کا مفہوم اگر اطلاق اس کی اپلیکیشن کی جائے تو قائد اعظم صحیح معنوں میں ایک اسلامک پرسنالٹی تھے جو جدید دور کے ایک اسلام کا مفہوم دیتے. ڈاکٹر صاحب, قائد اعظم نے جب بھی اسلام اور قرآن اور رسول پاک کی سیرت کی بات کی, جس کو ہم سنت کہہ رہے ہیں اور سیرت کہہ رہے ہیں, ساتھ یہ میں نے بہت جگہ پڑھا کہ یہ لفظ ہیں پھر کوٹ ان کوٹ قائد اعظم کے, کہ جس طرح سے اسلامی اصول 1300 سال پہلے اپلیکیبل تھے, آج بھی اسی طرح ہیں, کیونکہ یہ آفاقی ہیں. فرمائیے. جی بالکل, کیوں نہیں. قائد نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان ایک نعمت ہے, نعمت خدا بندی ہے, اس کا شکریہ بجا لاؤ. اور اس کی تفسیر میں بات کرتا انہوں نے یہ بھی کہا شکریہ بجا لانے کا مقصد کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پروردگار کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرو. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں فرمایا قد ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو پکی طرح سے مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں, کتاب اللہ و سنت نبی ہی. اب اس میں کسی کو کیا شک ہے. تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں, ان کا قرآن سے پیار دیکھیں, ان کا دین سے سچا ہونا دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارا قطعی اور آخری رہبر ہے. اب اس کا ترجمہ کرنے لگے تو 2 گھنٹے لگیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کا ہماگیر ضابطہ حیات ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اب اس کو آپ تشریح ہمارے ناظرین بھی کر لیں, آپ بھی کر لیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا رشتہ, ہمارا لنگر, ہماری چٹان خدا کی کتاب قرآن مجید ہے. اس سے اوپر وہ کیا بولیں. اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہے تو آپ فرماتے ہیں, قائد فرماتے ہیں کہ آخری فتح ہماری ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا. ہم نعرے لگاتے ہیں کسی پہ طنز کیے بغیر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھ لیا ایاک نعبد, اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو بات بنے گی نا. کہ میں اگر ایاک نعبد پڑھ کے اور قل اللہ احد کی تفسیر کر کے اور میں کہیں ماتھا کسی اور کے آگے ٹیک دوں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں نا. تو بات یہ کہ آپ کو قائد جو تھے وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی بات سے بات بلند نہیں کرنی. اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ان مکناہم فی الارض, جب اللہ کسی کو زمین میں تمکن یعنی حکومت اختیار دیتا ہے تو وہ 4 کام کرتے ہیں. اقام الصلاۃ, اللہ سے پیار, وآتوا الزکوٰۃ, مخلوق سے پیار, وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. جی ڈاکٹر صاحب, اسی خوبصورت بات پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جاری رکھیں گے. جی بالکل, اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کی جائے گی, اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, सर्च के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कायदे आज़म की नज़र में कुरान सुन्नत पर मबनी निज़ाम। अगर आप भी इस मौजू पे हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से को बात करना चाहें तो लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी आप जी डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब, मैं चाह रहा हूँ बात अपनी कंप्लीट कर ले। कुछ 4 फैक्टर्स का जिक्र आप कर रहे थे, फिर हम डॉक्टर सरफराज साहब की जानिब जाएंगे। जी वो बात में भूल गया, लेकिन यूँ शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ जो मामलात हैं, जो आजकल रस्म चल पड़ी है, उसमें तो ये माहौल लगता है कि एक दूसरे से बच के निकलना मुहाल था और एक दूसरे को रौंद के आना पड़ा हमें, और अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। जबकि इकबाल को ले लें रहमतुल्लाह अलैह या उनकी चॉइस कायद को ले लें, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। वो एक इस्लामी फलाही रियासत कायम करना चाहते थे। बल्कि इकबाल ने तो यहाँ तक कहा कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और उन्होंने यूँ भी कहा कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, ज़ालिम ये नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। और उन्होंने यूँ भी कहा कि दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत तो ऐसी तिजारत में है मुसलमान का खसारा। तो वो बिल्कुल क्लियर थे। वो जो हमें एक देना चाहते थे मुल्क, वो बिल्कुल यकजान हजूर का ताबे फरमान कि जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की। वही जानते थे। हम नादान हैं कि हमने उस कुरान को जो कि बिल्कुल सीधी तीर रास्ता दिखा, अल कुरान जो है ना हुज्जतुल लक व अलैक, क़यामत में भी कुरान जो है या हमारे हक़ में हुज्जत बन के खड़ा हो जाएगा या खिलाफ। वाह वाह वाह। डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी साहब, अभी जैसे आपने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी फरमाया कि कायदे आज़म बार बार हवाला देते थे इस्लाम का, और साथ ये भी कहते थे कि कोई थियोक्रेसी नहीं होगा जब लोग उनसे सवाल करते थे। और ख़ुद भी उन्होंने वजाहत की, और आपने जैसे बताया कि उन्होंने ख़ुद भी बता दिया कि जो उनका था कि गवर्नमेंट रन बाय बीइंग रन बाय प्रीस्ट विद अ डिवाइन मिशन, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लामिक वैल्यूज़ की तो आप बार बार बात करते हैं, और फिर बार बार ये कहते हैं कि हमें, और वो बड़ी मशहूर तकरीर 14 अगस्त की कि आपने लॉर्ड माउंटबेटन के जवाब में कहा था कि हमें किसी और उसवा की ज़रूरत नहीं है। उसने अकबर बादशाह का नाम लिया था, तो कायदे आज़म ने कहा कि हमें तो हमारे लिए तो 1300 साल पहले इस्लाम और रसूलुल्लाह सब कुछ हमें बता गए। और बाद में फिर कंडक्ट भी बताया कि उन्होंने अपने जो दीगर यहूदी और मसीही बरादरान थे उनके साथ क्या सलूक किया। फरमाइए। तो इसमें यही है ना कि जब वो ये फरमा रहे थे कि हमारे पास जो है वो मुस्लिम डेमोक्रेसी है, तो फिर मुस्लिम डेमोक्रेसी जो है उसके आगे वजाहत में भी उन्होंने फरमाया जी जी कि इस्लाम हैज़ गिवन अस दिस डेमोक्रेसी, Islam has given us this. Islam has taught us that democracy के जो असूल हैं वो इक्वालिटी ऑफ मैन, जी बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस, ये वाली जो चीज़ें हैं, जी जी जी, और फिर जस्टिस, जी जी, फेयर प्ले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस्लाम की तरफ से, कुरान शरीफ की तरफ से हमारी तरफ आ रही हैं। ये बिल्कुल से, तो इस लिहाज से ये मेरे ख्याल में ये 3 चीज़ें जो उन्होंने कहा कि इक्वालिटी ऑफ मैन, जस्टिस और फेयर प्ले, जहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो मुआशरा तो बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। असल में डेमोक्रेसी ये है, और ये डेमोक्रेसी वो कह रहे हैं कि ये जो असूल हैं ये हमें इस्लाम ने दिए हैं, हमें कुरान शरीफ से आए हैं। बिल्कुल। और फिर उसी सिस्टम के अंदर जो है फिर भी मेरे ख्याल में एक छोटी सी और जो है कंट्रोवर्सी, तो इसका नाम क्या हो गया मुस्लिम डेमोक्रेसी का। उन्होंने सारी उसकी करैक्टराइजेशन दे दी है कि उसमें खुदा की ओबीडियंस होगी, गॉड की ओबीडियंस होगी, किंग, पार्लियामेंट, पीपल। ये नहीं है रूल हमारा इधर से नहीं है, रूल हमारा किताब से है। बिल्कुल सही, कुरान पाक से, द ग्रेट बुक उससे है, कुरान शरीफ से है। और फिर आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया कोड का, और ये उन्होंने गिब्बन की एक कोटेशन में कहा था कि गिब्बन ये कह रहा है कि ये जो कोड सिर्फ मॉरल और
सोशल वैल्यूज़ ही नहीं हैं, बल्कि ये एक इतने बड़े एरिया का एक कोड है ये, और कोड सिविल एंड क्रिमिनल, ऑल ये कोड जो हैं ये फिर उन्होंने अप्रूविंगली गिबन को कोड किया। असल बात गिबन ने कही थी जी जी कि ये एक ऐसा इलाका है और इतना बड़ा इलाका है जिसमें इस्लाम है, और उनका सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, इट इज बेस्ड ऑन द होली कुरान। जी 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 जी। तो अब जब ये कह दिया जाता है कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन द होली कुरान, उसके लिए एक टर्म जो है ना जी जी वो है नोमोक्रेसी। सही। और नोमोस वाला जो लफ्ज़ है, इवन हमारी ये नामूस से रिसालत वाली जो टर्म है ये भी उस नोमोस से आई है। अच्छा अच्छा। ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये उस नोमोस से आई है। और नोमोस कहाँ से आया है? ये जो बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस तो नहीं मतलब रिवायत है जी जी, कि वर्का बिन नौफल के पास नबी करीम का जो उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ नबूवत के आने के बाद। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा वल्लाह, ये जो आप बता रहे हैं ये बातें तो उस नोमोस की हैं जो हजरत मूसा को दिया गया था। वाह 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 वाह। ये तो नोमोस मूसा वाला नोमोस, तो आप जो कुछ लेके आए हैं वो नोमोस है। जो चीज़ मुझ तक पहुंची है उसमें ये लिखा हुआ है कि वर्का बिन नौफल ने कहा कि काश कि मैं जवान होता और तुम्हारा फॉलोअर होता। और बाद में शायद वो फौत भी जल्दी हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नोमोस वाला जो लफ्ज़ है, तो नोमोक्रेसी, ये फिर एक ही बंदे ने अभी तक मेंशन किया है, और वो है माजिद खदूरी। माजिद खदूरी ने अश-शैबानी की जो किताब है, किताब और शेर, जी जी, उसका उर्दू में अंग्रेज़ी में तर्जमा किया है, लॉ ऑफ वार एंड पीस इन इस्लाम। सही। उसमें उन्होंने जो उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिक सिस्टम ना डेमोक्रेसी है, ना अरिस्टोक्रेसी है, ना कुछ है, इट इज़ नोमोक्रेसी। सही सही बिल्कुल सही। और कायदे आज़म जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आगे क्वालिफाई कर देते हैं उसकी बात, लेकिन वैल्यूज बताते हैं वो यही है। ये है जो उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं ना, जी जी, वो एग्जैक्टली करैक्टराइजेशन वो है जिसमें कुरान शरीफ से हर चीज़ निकल रही है, कोड निकल रहा है, सब चीज़ें निकल रही हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में उस डेफिनीशन के ऊपर नोमोक्रेसी का लफ्ज़ जो है ये बड़ा फिट आता है। बिल्कुल। क्या खूबसूरत बातें हो रही हैं और कितनी एथेंटिक, ऐसी बातों को कहते हैं कि एथेंटिक बातें हैं जो एक रेफरेंस के साथ बयान हो रही हैं, और ऐसी बातों पर आप बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन इनकी सदाकत से इनकार नहीं कर सकते। ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू अपने तीनों एग्जैक्टली यकीनन ये इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारी कौम की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कायद की ज़िंदगी का मुतालिया करें। इस सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सचुआ की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कायदे आज़म की नज़र में कुरान सुन्नत पर मबनी निज़ाम, और इस मौजू के ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हसन रज़ा साहब हमारे साथ हैं, जिनके साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू के ऊपर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी आबिद साहब। जी जनाब ज़फ़र हसन रज़ा साहब, वक्फे से कबल डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी साहब एक बड़ी
जामे बात कर रहे थे कि कायद आज़म जब भी ये बात करते थे कि हमारे पास 1300 साल पहले से एक दस्तूर मौजूद है कुरान पाक, और 1300 साल पहले से वो वैल्यूज़ मौजूद हैं कि जो रसूल पाक ने डिपिक्ट की, उन पर अमल किया, तो बहुत सी वैल्यूज़ का ज़िक्र भी करते थे वो, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा बहुत वजह आप जस्टिस का ज़िक्र करते थे, इस्लामिक जस्टिस या सोशल जस्टिस का, इक्वालिटी का आप ज़िक्र करते थे, आप फेयर प्ले का ज़िक्र करते थे, और आप ये ज़िक्र करते थे कि इस्लाम ने तमाम मज़ाहिब को आज़ादी दी है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो आज भी कायद आज़म कहते थे एप्लीकेबल हैं, और उस वक्त वो 100 साल पहले कहते थे या 70-80 साल पहले कहते थे। अब 70-80 साल बाद हम 1400 साल कहते हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में हमें फिर कायद के इस विज़न को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ सोशल जस्टिस होना चाहिए, यहाँ इक्वालिटी होना चाहिए, यहाँ फेयर प्ले होना चाहिए, यहाँ तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। और ज़ाहिर है फिर मज़ाहिब को आज़ादी तभी होगी जब वो एक दूसरे का एहतराम भी मद्देनज़र रखेंगे। फरमाइए। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। डॉक्टर साहब की बात को भी आगे बढ़ाते हैं कि जो कायद आज़म ने जो लफ्ज़ इस्लामिक इस्तेमाल किया है, जी जी, उसमें इनफेक्ट वही ख़वास या ख़ासियतें शामिल हैं या वही वैल्यूज़ शामिल हैं जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया है कि एक तो सबसे बुनियादी बात जो है कि हाकमियत जो है वो इंसान को जो है अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कोई इंसान किसी का हाकिम दूसरे का नहीं हो सकता, वो अल्लाह के उस हुक्म से ही हो सकता है। और अल्लाह ने जो उसके लिए एक लाहे अमल ज़ाब्ता हयात बनाया है उसी फ्रेम वर्क के अंदर ही हो सकता है। और वो फ्रेम वर्क या लाहे अमल ज़ाब्ता हयात हमारे पास कुरान की सूरत में और रसूल पाक की सीरत और सुन्नत की सूरत में मौजूद है। और उसमें हम सबसे पहले एक तो हाकमियत की बात होगी, दूसरी बात सोशल जस्टिस की आ गई। आजकल सोशल जस्टिस पे बहुत वेस्ट में किताबें भी लिखी जा रही हैं और बहुत इसका तज़किरा भी होता है, लेकिन ये हकीकत है कि मुसावात, इक्वालिटी, फेयर प्ले और सोशल जस्टिस जो आज से 1300 साल पहले जो इस्लाम ने दे दी हैं, वो वही हैं जो आज के ज़माने में मगरिब उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन जब हम इस्लामिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो खामखा एक चौकन्ना होने वाली बात है कि जी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये वही वैल्यूज़ हैं जिनको अप्रिशिएट करता है, वेस्ट भी अप्रिशिएट करता है। और जब कायद आज़म ने एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की तो उस वक्त आप देखते हैं कि एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम भी मौजूद था और रशियन निज़ाम भी अपनी जगह पे, अपने मकाम पे आ गया था। लेकिन इन दोनों निज़ामों को उसका कोई ज़िक्र कायद आज़म ने अपनी फ़िक्र में बल्कि किया भी है। तो बरतानवी पार्लिमानी सिस्टम की जो नकायस हैं और अयूब हैं जी उसके हवाले से किया है। और दूसरे निज़ाम को तो उन्होंने बिल्कुल दरखोर इतना ही नहीं समझा कि उसको कहें कि ये है। क्योंकि उनके नज़दीक मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अहम बात की, वाकई अहम, कि जो दो बहुत बड़े निज़ाम उस वक्त मौजूद थे, और गरबिया की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कह दिया कि एक ये चीज़ है कि ला शर्किया ला गरबिया, ये इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। और इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो होगा जो जदीद दौर और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इस्लामी असूलों पर कायम किया जाएगा। यानी एक इस्लामी रियासत होगी, उसमें जमहूरी निज़ाम होगा, वो जमहूरी निज़ाम नहीं जिसकी मगरिब तबलीग करता है वो इसीलिए जब भी जमहूरियत की बात करते हैं तो इस्लाम, और उसके साथ तो फलाही रियासत का जो तसव्वुर है वो कोई जदीद तसव्वुर नहीं है, वो भी इस्लाम के असूलों के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बाबाए कौम का जो विजन है वो इस हद तक इस्लामिक होगा, वो एक जदीद विजन है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब, जब कायद आज़म कुरान के हवाले से बात करते हैं, आपने कुरानिक हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और फिर ख़ास तौर पर आपने कुरान के हवाले दिए कायद आज़म के जो तकारीर हैं, एक चीज़ जो कायद आज़म ने बहुत जगह कही और बहुत वाज़े तो माउंटबेटन के मुकाबले में कही, जब उसने कहा कि अकबर बादशाह की तरह आप जो अक़लियतें हैं उनकी रवादारी रखेंगे उनके साथ। तो आपने कहा कि भाई हमने अकबर बादशाह तो कल की बात है, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं, हमने तो 1300 साल पहले रसूलुल्लाह से रवादारी सीखी। कायद आज़म जब सुन्नत की या वैल्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें तमाम मज़ाहिब के लिए रवादारी आपकी गुफ्तगू में, आपके कलाम में, आपकी राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा है। आज हमें उस रवादारी की भी ज़रूरत है, अपने हम वतनों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए और अपनी अक़लियतों के लिए।
جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور قائد اس پر پختہ ایمان رکھتے تھے کہ پیغمبر جو بھی پیغمبر ہوں، ہمارے پیغمبر ہمارے لیے معتبر ہیں بہت زیادہ، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ سکھاتے ہی برداشت ہیں، وہ سکھاتے ہی محبت ہیں۔ اور آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھیں کہ انڈیا میں جس کو پاکستان سے نہیں کوئی جوڑ رہا، وہ 10 ایک دن ذرا ادھر رہ کے آ جائے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں مودی سے موزی کر دیا۔ ذرا مودیوں کے چکر میں چڑھے نا، پھر ان کا دماغ درست ہوگا۔ ہمارا تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے۔ قائد اور اقبال بھی یہ مانتے تھے، ان کا بھی ایمان یہ تھا کہ امتیازات میں محدود نہیں میری نظر، ہے میرا بھائی ہو کافر کے مسلمان کوئی، ہم نے انسان کی عظمت سے محبت کی ہے، میرے اخلاق میں شودر نہیں انسان کوئی۔ تو جہاں ان کے تو اپنے 4 کے بعد شودر آ جاتا ہے، تو ہمارا تو نمبر ہی 5واں ہے وہاں۔ تو ہم جو کچھ انسانیت کے لیے، اور بات کی ڈاکٹر صاحب نے جمہوریت کی، تو جمہوریت بالکل صحیح ہے کہ قرآن سے اگر آپ پوچھیں تو قرآن تو کہتا ہے امرہم شورا بینہم، اس سے اوپر کیا جمہوریت ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور اقبال اور قائد اس کے بالکل ماننے والے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جیسے وہ قرآن کو اتنا مانتے تھے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کی بات کرتا ہے۔ وہ جو سویڈن کا ملک ہے اس میں سینٹ عمر لا انہوں نے نافذ کیا ہے، تو سینٹ عمر لا کہاں سے لائیں؟ وہ ہم سے ہی لیا ہے نا۔ ہم اس کو بھول گئے یا ہم اس کو فراموش کر بیٹھے، ہم نے پس پوش ڈال دیا، تو ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کو مانتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی حوالے دیے قائد کے۔ جب قرآن کہتا ہے، جب تم قرآن کو اور بائبل تورات والوں کو کہتا ہے کہ تم تورات کو بھول جاؤ گے، پس پوش ڈالو گے، ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ شاید ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو قائد جو تھے وہ بالکل پکے تھے، ان کو جیسے آپ نے وقفے میں کہا کہ سیکولر، نیشنل اینڈ سیکولر غالباً کسی نے لکھا، ہو نہیں سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ قائد جو تھے انہوں نے اپنی وصیت ٹائپ کی جو چیز لکھی تھی، جو بیان کیا تھا، اس کو واحد تمنا کہتے ہیں۔ جی جی۔ تو انہوں نے اس میں صاف فرمایا، وہ جو ان کے الفاظ میں کوٹ کر دیتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں، کہ مسلمانوں، میں نے دنیا کو بہت دیکھا، دولت، شہرت اور عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے، اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا دل، میرا ایمان، میرا ضمیر گواہی دے رہا ہو کہ جناح تم نے واقعی مدافعت میں اور اسلام کا حق ادا کر دیا ہے، اور میرا خدا اللہ پروردگار عالم یہ کہے کہ جناح تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں رہ کر علم اسلام کو بلند کرتے رہے۔ 1939 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں یہ بات کی۔ اب مجھے بتائیں اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس کے بعد کوئی، یا ان کی جو باقی معاملات ہیں سارے دیکھ لیں، بہت سے واقعات میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جس کالج میں داخلہ لیا اس کی بیس کیا تھی، اس کے فریم پہ باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور عادل شخص نام لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو چنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے وہاں وہ جو سوسائٹی ڈراموں والی اختیار کی، یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ جو بولڈ سینز ہیں یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ وہ جو عورت سے شادی کرنے لگے تو اس کو سال روک دیا یا 2 سال روک دیا کہ نہیں، ایک خاص ایج ہے، اس کے بعد میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے۔ بیٹی نے کسی غیر مسلم سے شادی کی تو اس کو آگ ہی کر دیا۔ مطلب ان کے کام تو دیکھیں، بالکل ٹھیک، وہ ہم سے زیادہ پکے اور سچے مسلمان تھے، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر سرفراز صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اب جو ہم لوگ ہیں نا، کیونکہ دنیا تو ہمیں دیکھے گی نا کہ ہمارے قائد کیسے تھے، ہم سے پہچان ہوگی، تو اگر قائد کے ان اقوال کو ہم پڑھیں جو قرآن کے بارے میں ہے، جو رسول پاک کی سیرت کے بارے میں ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم قرآن اور سیرت کو پہچان سکتے ہیں، اور پھر یہ جسٹس کے، فیئر پلے کے اور سوشل جسٹس کہہ لیجئے، ان سب کو ڈپکٹ آج کی دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان میں رہنے والے جتنے باسی ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، ان سے رواداری میں یہ ڈپکٹ ہوگا۔ رواداری تو بیسک چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ جو میرا خیال میں ایک بنیادی آیت ہے قرآن شریف کی کہ اگر آپ ایک بندے کو زندہ کرتے ہیں تو آپ ساری انسانیت کو زندہ کر دیتے ہیں، اور ایک بندے کو مار دیتے ہیں تو گویا آپ نے ساری انسانیت کو مار، ساری انسانیت کو۔ تو اس لحاظ سے اسلام میں تو رواداری کے
इस तरह की बुनियाद रखना ये तो बहुत ही ऊंची चीज़ है, जो कि बाकी मज़ाहब जब आए, जब नबी ले आए तब तो थी, लेकिन ऐसा ऐसा उनमें वो आगे पीछे हो गई, जिस तरह हमारे लोगों ने भी आगे पीछे कर दिया उसको। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बात आप जारी रखिएगा, हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्चवर के एक स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से इंटरटल गुफ्तगू का सिलसिला जारी। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अभी साहब। जी डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज हुसैन अंसारी साहब फरमा रहे थे कि रवादारी बोल रहे थे। जी जी। तो उसके दो लेवल देख लें। एक लेवल वो जो मुसलमानों के दरमियान आपस में उनकी रवादारी है, जी जी। फिर दूसरी जो कि नॉन मुस्लिम के साथ। तो जहाँ तक मुसलमानों की रवादारी की बात है तो मेरा ख़्याल है 1943 में जो तकरीर फरमाई कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के इज्तिमा में, जी जी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि हमें एक किसने किया, सही, हमें एक किसने बनाया। तो वो जवाब में कहते हैं कि वो एक बड़ी किताब है ना जिसने हमें एक किया, उसकी वजह से हम एक हुए। बिल्कुल सही। और एक तरह से ये उसकी रिफ्लेक्शन भी आ रहा है अल्लामा इकबाल के 1930 वाले जी जी खिताब का। बिल्कुल ठीक, कि ये इस्लामिक जो कल्चर था, इस्लामिक जो कोड था जिसने हमें एक बनाया, और उसमें वो फरमाते हैं कि ये इस्लामिक लॉ जो है तो इसने किस तरह से मुसलमानों को में यकजहती पैदा की और एक बनाया। और वो समझते हैं कि ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नेशन मेकिंग का, कि किस तरह इक्के दुक्के को इकट्ठा करके सारे हिंदुस्तान में सबको यकजान कर दिया। तो ये उसी का एक रिफ्लेक्शन भी है कायद आज़म की तकरीर में कि हमें कुरान शरीफ ने एक बनाया। और उसकी जो फिर टीचिंग हैं, जो नबी करीम की सीरत है, उसके लिहाज से फिर हमें ये जो भी हमारे छोटे मोटे बड़े बड़े भी हैं, फ़िरके बन गए या ये वो, तो उनमें जो रवादारी जो है वो इस्लाम के नाम पर। और फिर वो आगे चलते हैं कि अब हम कॉन्शस हो गए हैं और अब हमें रिवाइव करना चाहिए उस बात को कि खुदा एक, किताब एक, नबी एक, जी, और कौम भी एक। उसमें एक किस्म की मोबिलाइजेशन भी आ गई कि कौम भी एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रवादारी जो है वो इस लिहाज से हमारी अपनी कौमी जो है उसमें होनी चाहिए। लेकिन जो इंटर अक़वाम है, जी जी, उसमें भी जो है उनकी टीचिंग यही है कि कुरान शरीफ ने हमें जो कुछ दिया है, अभी हमें से कह भी रहे थे कि वो उन्हें सेलिब्रेट करें हम, वो एक गिफ्ट है और हम उसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। बिल्कुल। और कायद आज़म ने ये आपने जो दो रवादारी के लेवल बयान किए, कायद आज़म ने अपने खिताबात में इन दोनों का जिक्र किया। दोनों का एक कोट हम करेंगे उनकी तकरीर से। जनाब ज़फ़र हसन रज़ा साहब, मुझे कायद आज़म की 1948 की एक छोटे से जो उनकी तकरीर से एक इक़्तिबास पेश करके आपसे सवाल करूँगा। कायद आज़म कहते हैं, वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही सुन्नत और जो है सीरत की बात आ गई। वी आर मेंबर्स ऑफ द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इन विच ऑल आर इक्वल। अब देखें, ऑल, यहाँ फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। इन विच ऑल आर इक्वल इन राइट, dignity and self-respect. Consequently, we have a special and very deep
सेंस ऑफ यूनिटी। तो देखें यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी की बात रसूल अल्लाह की सीरत से आप ला रहे हैं। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। इनफैक्ट वो जो तालीमात की बात है तो वो सारा उन्होंने इसकी वैल्यूज़ भी बता दी हैं। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इंट्रा फेथ भी और इंटरफेथ्स भी, जी जी, दोनों सूरतों में ये रवादारी इस्लाम का एक उनकी वैल्यूज़ में शामिल है। और इसमें जो बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की जाती है कि 11 अगस्त 1948 की उसमें कि जी वो जो बात की जाती है सेकुलरिज़म के हवाले से, तो हमारे यहाँ इनफैक्ट सेकुलरिज़म को या सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्टॉर्ट करके लादीनियत के हवाले से पेश किया जाता है। अगर हम देखें कि जो विजन कायद-ए-आज़म ने दिया है इस्लामी डेमोक्रेसी का, तो वो उसमें और सेकुलरिज़म में ऐसा कोई मुझे कोई तज़ाद नज़र नहीं आता। दोनों एक पॉइंट पे ही आ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी जो अपना दीन है, सेकुलरिज़म का तर्जुमा लादीनियत ना किया जाए, लादीनियत ना किया जाए, तो वही इस्लामी तालीमात हैं कि हर बंदा, हर शहरी स्टेट का वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से उस पर अमल दरामद कर रहा है और उसको आगे प्रचार भी कर रहा है, उसमें कोई ऐसी राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने जो अपने इसमें बताई हैं, अब इसके अलावा जो इक्वालिटी वो उनकी नज़र में जो एक स्टेट का या शहरियों का जो तसव्वुर था वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का नहीं था। बिल्कुल लफ्ज़ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को मैं समझता हूँ कि वो इन मानों में जो लिटरल मीनिंग है, जो उसके लफ्ज़ी मानी है, उनमें तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल नहीं करते थे कि जैसे एक मेजॉरिटी होगी और उसको सुप्रीमेसी होगी, दूसरी मिनॉरिटी, यानी कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होगा। सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होगा। जो शहरी होंगे उनमें बराबरी और मुसावात का होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी होंगे, किसी को मजहबी तौर पे या किसी और हवाले से दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं होगी। और ये वही तालीमात हैं जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में फरमाया कि किसी गोरे को काले पर या काले को उस पर, ब्राउन पर, किसी को किसी पर तरजीह नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने जो विजन दिया है वो वही इस्लामी विजन है जो रसूल पाक ने अपने तालीमात में दिया है, और उसमें स्टेट के अंदर शहरियों में कोई तफरीक नहीं है बतौर शहरी इस्लामी स्टेट, इस्लामी रियासत पाकिस्तान। ये बड़ी अहम बात। डॉक्टर साहब इस पे आप रोशनी डालिएगा कि जो जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की और हम बात करते हैं इस्लामिक जस्टिस की, हम इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, और कायद-ए-आज़म ने भी बहुत दफ़ा इस्लामिक वैल्यूज़ और सोशल जस्टिस की बात की। तो कायद-ए-आज़म की विजन तो हमारे मुल्क के बारे में सोशल जस्टिस की है। सोशल जस्टिस को आप कैसे लेते हैं, कैसे वजाहत करेंगे, और फिर कायद-ए-आज़म का जो अज़्म रासिख़ था इस बारे में, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए जी, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे, तो पिछली कई बातों में हमने कोट किया। और कायद-ए-आज़म कुरान पाक को कितना जानते थे, उसकी लेटर इन स्पिरिट में वो भी बहुत आपने अच्छे इक़्तिबासात पेश किए। अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दो मिसालें दे सकते हैं हम। एक मिसाल तो यह कि जब आपने फ़तह मक्का का वाक़या हो गया, तो बाहर इतने देगों के वो जो होते हैं चूल्हे जला दिए कि वो रोब में आ जाएं, और वो रोब में आए। 1000 बंदों की जगह यूँ लगा जैसे एक 10,000 बंदे आ गए, तो रोब में आए, वो मक्का फ़तह हो गया। जब फ़तह हो गया तो वो जिन साहब के पास अलम था वो ये सदा बुलंद कर रहे थे कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज तुम्हारा कीमा कर देने का दिन है। और वाक़तन सही है कि 13 साल और बल्कि 23 साल तक इतना ईज़ा पहुँचाया मुसलमानों को या सबको। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुना, तो आप देखें उनके फॉलोअर हैं कायद-ए-आज़म बाहर से तो नहीं आए, उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप उनकी टीचिंग देखें अमली तौर पर। आपने कहा इससे अलम ले लो, और गालिबन अलम उसके बेटे को दो, और उसको ये सिखाओ कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है। अब मुझे बताएं इसके बाद जो कहता है मुसलमान दहशतगर्द है, वो पागल है, उसका दिमाग ख़राब है। उसने कुरान को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा ही नहीं। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास लिखते हैं या करते हैं, उनको मारने के बजाय उनको हजूर का उसवा सुना दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो क्या बात होगी। अभी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आके इन डिटेल अपने मेहमानों से इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, अभी सब जो कि आखिरी सेगमेंट है मेहमानों की जानिब कल हमारे तीनों जो वेल क्वालिफाइड इस सब्जेक्ट के हवाले से पार्टिसिपेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास 2-2 3-3 मिनट हैं, सबसे उनकी राय लेते हैं। पहले जनाब ज़फ़र हसन रज़ा साहब, कायदे आज़म की थॉट्स और जिस तरह से वो इस्लाम और रसूल पाक की टीचिंग्स को देखते थे, जो उन्होंने लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया अपनी इंग्लिश की तकारीर में, वो टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट किया, कुरान एंड टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट, ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा आपने इस्तेमाल किया। फरमा इसमें पहले भी बहुत डॉक्टर साहब ने भी इस पर काफ़ी बता दिया है कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं, कुरान में मौजूद हैं, कंडक्ट में, सीरत में, सुन्नत में मौजूद हैं। एक फलाही रियासत, एक फ़ाल और मुतहर्रिक दीनी जमहूरियत जिसका मकसद है लोगों की फ़लाह पैदा करना उनके अंदर, और उसमें गैर इस्तेसाली निज़ाम, अगर आप वो देखें ना, जिसमें उन्होंने इसमें गालबन तकरीर की थी जिसमें जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा, वो गैर इस्तेसाली निज़ाम। गैर इस्तेसाली निज़ाम से मतलब ये नहीं कि इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसमें सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी आती है कि आप एक कम तादाद में अगर कुछ अफराद हैं किसी फ़िरका मज़हब के लोग, तो उनका इस्तेसाल भी ना किया जाए, ये सारी चीज़ें शामिल थी। जी बिल्कुल। इसके अब चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है, तो मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी सिविल सर्विस से है, जी जी जी, तो मैं आखिर में हज़रत कायद के जो खिताब है जो पेशावर में उन्होंने सिविल सर्विस ऑफिसर को जी जी, बड़ा मशहूर खिताब, बहुत मशहूर खिताब है, और मैं समझता हूँ कि वो इसमें उनकी फ़िक्र जो है उसको देखें तो वो एक बहुत जामे किस्म का बयान है जो तमाम चीज़ों को उसमें उसको मुहित है, अहाता किए हुए। उसमें वो उनको इस चीज़ की तरफ बताते हैं कि आपका ताल्लुक़ सिविल सर्विस का हुकूमत की वफ़ादारी से नहीं है, स्टेट की वफ़ादारी, रियासत से वफ़ादारी है, और आपने फियरलेसली ऑनेस्टली काम करना है, अपने अपने अफेयर्स में काम करना है। और जिस चीज़ से हज़रत कायद ने जो ख़बरदार किया है कि पॉलिटिशियंस जो हैं ये तो चंद सालों के लिए आते हैं, आप हमेशा रहने वाले हैं, आप स्टेट के वफ़ादार हैं, आपको जस्टिस फेयर प्ले से काम करना है अपने अपने सफ़ेयर में, और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेना। उसमें उन्होंने मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर तक का भी जिक्र किया है कि सिविल सर्विस का जो कोई और गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना, और उनसे ब्लैकमेल नहीं होना, उनके प्रेशर में नहीं आना। तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म ने एक ऐसा लाहे अमल और एक ज़ाब्ता दे दिया है हमारे सिविल सर्विसेज को कि आज के कॉन्सेप्ट में हम देखें गुड गवर्नेंस का जो तर्ज हुक्मरानी है उसके हवाले से, सर्विस डिलीवरी के हवाले से, तो मुझे ये हज़रत कायद आज़म का ये जो ख़िताब है वो याद दिलाता है जैसे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने गवर्नर मालिक अशतर को जो लिखा था और जो हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल सर्विसेज में उसको सर्कुलेट भी किया। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट और जो तर्ज हुक्मरानी उन्होंने बताई है जो कि डेफिनेटली हज़रत यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मबनी है, वही चीज़ उनके खिताब में हमारे पास वक्त कम है, फिर किसी वक्त इस पे बात भी करेंगे। ख़ुद कायदे आज़म ने अल्लामा रशीद तुराबी को इस ख़त का तर्जुमा करने का कहा था, और कायदे आज़म के कहने पर अल्लामा रशीद तुराबी ने ये जो मालिक अशतर वाला हुकूमत करने का अहदनामा है इसका तर्जुमा भी किया था। इस पर फिर बात खालिद साहब ने और जुनेजो साहब ने सर्कुलेट भी करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसर, डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब, कायदे आज़म के थॉट्स में इस्लाम और टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट जिस तरह से मैं हुजूर की बात में थोड़ा सा इजाफा करके अपना कमेंट दूंगा कि ये जो स्टेट की वफादारी का कायद मोहतरम ने कहा ब्यूरोक्रेट्स को, तो मेरा ख्याल है वो मुनज़्ज़म लोगों को भी कहा गया होगा कि आप भी स्टेट की वफादारी कीजिए। जी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं तकारीर हैं, बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम रवादारी पे बात कर रहे थे, मैं एक मिसाल पेश करके ख़त्म करूँगा कि जंग में जो हमें दहशतगर्द कहते हैं या हम हमारे मुताल्लिक बुरी बातें करते हैं, वो कुरान पढ़ लें। कुरान यहूद व नसारा की बाज़ औक़ात तारीफ़ करता है, और मैं बिल्कुल अला इल्म कह रहा हूँ कि तारीफ़ करता है, मैं रेफरेंसेस कोट कर सकता हूँ, वक्त कम है। वो एक तरफ ये कहता है, दूसरा जंग के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के दौरान कुरान कहता है कि अगर कोई तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाए और वहाँ वो कहे कि यार तुम क्या पेश करते हो, तुम्हारा दीन मज़हब क्या है, तुम्हारी बात क्या है, बताओ,
تو آپ اس کو نہیں مارو گے، حالانکہ وہ لڑ رہا تھا، اس کو ثم ابلغہ ما منع کے لفظ آئیں کہ اس کو اس کے امن کی جگہ چھوڑ کر آؤ. اور روایت میں عملی صورت بھی موجود ہے. جی میں اسی کا حوالہ قرآن کی آیت دے رہا ہوں. تو میں ان لوگوں کو جو صبح شام گردنیں کاٹتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غالباً بلے شاہ کے شعر پہ ختم کرتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو تے کھا کے مال یتیماں دا اوے پج مسیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے دل دے پاک پوتر حجرے اوے بھری پلیتی جاندے ہو تے فرض بلائے بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو تے دسو نہ بھولے ہو لوگو اے کی واہ واہ کیا خوبصورت بات پہ اختتام کیا. پروفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین انصاری صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، آج کے موضوع کو آپ کیسے سمیٹیں گے؟ ہاں، یہ اس میں جو آج کا ہمارا موضوع تھا، اس میں ہم اقبال اور قائد اعظم کو جو ہے نا اکٹھا ہی لیں گے. جی 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 یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے ان کو چن لیا. جی 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 بالکل. اور یہ تسلسل ہے، تسلسل ہے. اور انہوں نے 1937 میں غالباً اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یہ قوم اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. بالکل بالکل. اور اپنے صرف آپ ہی ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں، یہ علامہ اقبال نے ذکر کیا. ان کی جو بھی ان کی مزریز ہیں، ان کو آپ ہی ان سے نکال سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ اس قوم کا حق ہے کہ آپ ان کو نکالیں ان سے. بالکل. اور پھر اپنے آپ کو کئی دفعہ کہا بھی کہ میں قائد اعظم کا ادنا سپاہی ہوں. بالکل کہا. بلکہ نہرو نے جب آپ سے کہا تھا نا ملاقات میں کہ آپ خود اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ مسلمانوں کو لیڈ کریں، تو اس وقت کہا تھا کہ میں قائد اعظم کا ایک سپاہی ہوں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں بالکل ان کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اور ہمیں ایک دو جو کنٹروورسی جو ابھی ہم نے بیان بھی کی تھی، میرا خیال میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کنٹروورسیز نعرے نہ بنائیں. بالکل. تھیوکریسی کا، ان چیزوں کا نعرے نہ بنائیں، اور اس سے زیادہ ریسرچ بھی کر لیں. لیکن جو قائد اعظم نے خود ایک بات بتا دی ہے تو اس پر جی بالکل صحیح بات ہے. وہ جو ایک چیز جو خود انہوں نے اپنی تقاریر میں بیان کر دی کہ قرآن اور ٹیچنگز آف ہولی پروفٹ، ہمیں اس سے یہ سورس آف انسپریشن بھی ہے اور انہی سے ہمیں توانائی بھی لینی ہے اور انہی کو ہم نے آگے امپلیمنٹ بھی. بالکل صحیح. جی بہت واقعاً آج جو ایسی بحث ہوئی، ابھی جیسے ذکر بھی ہو رہا تھا، سچ کے اکثر پروگرامز کے حوالے سے میں کہتا ہوں، لیکن آج کا پروگرام خاص طور پر کہ یہ آرکائیو میں رکھنے والا پروگرام ہے، کالجز، یونیورسٹی، اسکولز کے طلبہ کو یہ دکھانے والا پروگرام ہے کہ قائد کی ٹیچنگز اس قرآن اور ٹیچنگز آف ہولی پروفٹس کے بارے میں کیا تھی. بالکل جی. مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت. اور یقیناً ناظرین، قائد کی زندگی سے متعلق ہمارے نوجوانوں کو آگاہی ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے زندگی میں، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لے کر آئیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر اس مطالعے کو اہم بنایا جائے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قائد اعظم سے متعلق ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.